अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर आ रहे थे और वो सुबह 8:10 पर मुंबई से करीब 255 किलोमीटर दूर बारामती के लिए रवाना हुए। उनके विमान ने करीब 35 मिनट तक बिना किसी परेशानी के उड़ान भरी। ये क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी थी और करीब 8:18 पर इस विमान के पायलट ने बारामती के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पहली बार बात की। तब पायलट ने बारामती में हवा की रफ्तार क्या है ये जानने की कोशिश की। विजिबिलिटी के बारे में पूछा। विजिबिलिटी का मतलब है कि पायलट को कितनी दूर तक साफ दिखाई दे रहा है और एटीसी ने उन्हें बताया कि बारामती में इस समय हवा बिल्कुल शांत है, मौसम ठीक है और जो विजिबिलिटी है वो करीब 3 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग से पहले आखिरी कुछ मिनटों में क्या हुआ था। लगभग 8:40 पर यह विमान लैंडिंग करने के लिए आसमान से नीचे की तरफ आने लगा। जब एटीसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है, तब पायलट ने कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए उन्होंने लैंडिंग को अबॉर्ट करके हवा में एक और चक्कर लगाया और फिर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की। दूसरी कोशिश में भी सबसे पहले पायलट ने यही कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा। एटीसी ने पूछा, आपको रनवे दिख रहा है? पायलट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। और फिर 8:43 पर पायलट ने अचानक ही यह कहा कि अब रनवे उन्हें दिखाई दे रहा है और फिर एटीसी ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी। और इसके सिर्फ 1 ही मिनट के बाद बारामती की इस हवाई पट्टी पर यह विमान उस स्थान पर क्रैश हुआ जहां से रनवे की शुरुआत होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि बारामती में मौसम बिल्कुल साफ था। इसके बावजूद यह दुर्घटना कैसे हो गई, ये एक जांच का विषय है और इस दुर्घटना की जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम अब कर रही है। ये एक सरकारी एजेंसी है जो हवाई जहाज से जुड़े तमाम हादसों और गंभीर घटनाओं की जांच करती है।